बच्चों, इस सत्र के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पहला पाठ गति के नियम। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था चाल और वेग, एक रेखीय, एक समान और असमान गति, त्वरण। त्वरण में भी हमने पढ़ा था बच्चों धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। साथ ही बच्चों हमने पढ़ा था न्यूटन के गति संबंधी 3 समीकरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान वृत्ताकार गति और न्यूटन के नियम। एक समान वृत्ताकार गति यानी क्या? बच्चों, आप सभी ने घड़ी के सेकंड के कांटे की नोक को देखा होगा। सेकंड के कांटे की नोक प्रति सेकंड एक समान दूरी तय करती है और उसका मार्ग कौन सा होता है? वृत्ताकार मार्ग। एक समान दूरी तय करने के कारण उसकी चाल कैसी रहती है? स्थिर चाल। एक निश्चित चाल से वो उस वृत्त के चक्कर लगाती है। पर उसका वेग, क्या उसका वेग भी समान रहता है? नहीं, उसका वेग समान नहीं रहता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा अलग हो जाती है। दिशा परिवर्तित होने के कारण ही उसका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। चाल स्थिर है, स्थिर चाल से गति कर रहा है, और वेग कैसा हो जाएगा? दिशा के कारण परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? एक समान वृत्ताकार गति। क्या कहेंगे बच्चों? एक समान वृत्ताकार गति। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं कि दिशा कैसे परिवर्तित होती है उसके बारे में। यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है आपको। यह आकृति है चतुर्भुज की। यह आकृति आपको दिखाई दे रही है पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों? 6 भुजाएं। अब यहाँ पे इस आकृति में कोई पिंड यानी कोई भी वस्तु इस स्थान से चलना प्रारंभ कर रही है, तो हम ये देखते हैं अपनी दिशा कितनी बार बदल रही है। तो यहाँ से पिंड ने चलना प्रारंभ किया, एक बार यहाँ परिवर्तित किया, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार यहाँ परिवर्तित किया। तो इसने अपनी दिशा में कितनी बार परिवर्तन किया? 4 बार। इस आकृति में देखेंगे बच्चों, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एक, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। तो इसने कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित की? 5 बार। इस आकृति में देखेंगे बच्चों, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार और ये अंतिम 6ठी बार। कितनी बार इसने अपनी दिशा बदली? 6 बार। 6 बार इसने दिशा बदली। भुजाएं 6 हैं, 6 बार बदल रहे हैं। अगर समझिए किसी पिंड में 15 भुजाएं हैं तो पिंड कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित करेगा? 15 बार। 25 भुजाएं हैं, कितनी बार दिशा परिवर्तित करेगा? 25 बार। अगर भुजाओं की संख्या असंख्य कर दें तो कितनी बार दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी? असंख्य बार। तो कोई पिंड जब वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो असंख्य बार अपनी दिशा बदलता रहता है। साइकिल के पहिए के किसी भी बिंदु की गति, ये एक समान वृत्ताकार गति का उदाहरण है। उसी तरह से गुलेल की गति, गुलेल भी कैसा है? वृत्ताकार पथ पे गति करता है, फिर ऐसे मार। आप सभी ने ये देखा है कि चलता हुआ पंखा जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तुरंत नहीं रुक करके थोड़े समय के पश्चात रुकता है। उसी तरह से यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो बिना बल लगाए ये गति नहीं करता है। आपने देखा है पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ की डाली को पकड़ के हिला दिया जाए तो क्या होगा?
फल नीचे गिरते हैं। ये सभी किस कारण से होते हैं बच्चों? ये सभी जड़त्व के कारण होते हैं। जड़त्व के बारे में आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है। और जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम में इसी जड़त्व के गुणधर्म का उपयोग किया गया है, इसलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सभी ने रस्सा खींच का खेल तो देखा ही होगा और भाग भी लिया होगा। रस्सा खींच के खेल में क्या होता है? एक रस्सी होती है, जैसे ये एक साइड एक टीम रहती है, दूसरी साइड दूसरी टीम रहती है। अगर दोनों टीम एक समान बल लगाएं तो ये मध्य बिंदु क्या होगा? दाएं या बाएं खिसकेगा? नहीं। पर यदि किसी भी एक टीम ने अधिक बल लगा दिया, समझिए मेरे दाहिने हाथ के साइड वाली टीम ने अधिक बल लगाया, तो ये मध्य बिंदु क्या होगा? धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगेगा। इस समय इस डोरी पे जब ये नहीं खिसक रहा था तो बल कैसा था? संतुलित। यानी इधर वाला बल और इधर वाला बल, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ का बल कैसा था? समान। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। पर यदि दाहिने हाथ की तरफ वाले दल ने अधिक बल लगा दिया तो क्या होगा? बल में क्या उत्पन्न हुआ? असंतुलन। इधर का बल कम है और इधर का बल अधिक है, जिसके कारण रस्सी जिधर बल अधिक है उधर की तरफ खींचती चली जाती है। अब बच्चों एक दूसरा प्रयोग हम करते हैं। ये एक ग्लास है, खाली ग्लास है, और ये एक पुट्ठा है। खाली ग्लास के ऊपर पुट्ठे को रख दिया और इसके ऊपर ये सिक्का रख दिया। ग्लास, पुट्ठा और उसके ऊपर रखा है सिक्का, एकदम यहाँ पे रखा है। और जैसे ही हम पुट्ठे को मारते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आपको दिखाई दिया? पुट्ठा गति कर गया और सिक्का ग्लास के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, न्यूटन ने इसको कहा कि अगर कोई पिंड गतिशील है तो वो गतिशील ही रहता है, और अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। असंतुलित बल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। अब यहाँ पे ग्लास स्थिर है, पुट्ठा भी स्थिर है और उसके ऊपर सिक्का भी स्थिर है, तीनों स्थिर है। अब मैंने किसे मारा? पुट्ठे को। पुट्ठे को मारने पर क्या हुआ? पुट्ठे ने गति की, सिक्के को नहीं मारा, सिक्के पे बल नहीं लगाया, तो सिक्का उसी जगह पे रहेगा और पुट्ठा गति कर जाता। बल कैसा हो गया? असंतुलित। उस पे बल लगाया, वो गति कर गया, इस पे बल नहीं लगाया था, तो ये अपनी ही जगह पे रहता है और ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो बच्चों ये सब किसकी वजह से होता है? जड़त्व की वजह से। न्यूटन ने अपना पहला नियम जो बताया था वो ये है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो, उसकी विरामावस्था और सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है। इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम। इसे न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा एक समान वृत्ताकार गति और न्यूटन के गति संबंधी नियम में न्यूटन का पहला नियम। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये नियम क्या है? यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है। तो नियम आपको याद करने हैं बच्चों, और जो दिए गए प्रश्न हैं होमवर्क की कॉपी में उन्हें लिखना है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।